डॉक्टर की जरूरत है। उर्दू से वाबस्ता ख्वाहिशमंद हमारे दफ्तर भारतीय डिजिटल वाकई गुलाम चौराहा नस्ल विश्व शांति कॉलेज 5 ता 7 बजे शाम राब्ता करें या कॉल करें 9553521111। मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमामी का खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारका से। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी छत पर सोने से मना फरमाया जिसका पर्दा ना हो। आगाज से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। रेवंत रेड्डी की कांग्रेस हुकूमत किसानों से किए वादों की पाबंदी अहद, किसानों की फलाह व बहबूदी के लिए हर मुमकिन इक़दामात, बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी। रंगारंग तकरीब के साथ ZRS 4 स्टार क्रिकेट टूर्नामेंट का शानदार आगाज, साबिक एमएलए बाजी रेड्डी, बोधन इंचार्ज आयशा आमिर ने बतौर मेहमान खुसूसी की शिरकत व खिताब। हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर का दौरा निजामाबाद, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में शिरकत, सावित्रीबाई फुले को पेश किए खिराज अकीदत, साइंस फेयर में शिरकत। अब खबरें तफसील से। कांग्रेस हुकूमत इंतखाबात में किए गए वादों को अमली जामा पहनाएंगी और अवामी हुक्मरानी फ्राहम करेंगी। सीएम रेवंत रेड्डी हुकूमत किसानों की फलाह व बहबूद के लिए संक्रांति के बाद किसानों को फी एकड़ की अदायगी की यकीन दहानी करेंगी। बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी का बयान। नवीपेट मंडल में बिनोला बुनियादी ज़री कोऑपरेटिव सोसाइटी के ज़ेरे एहतमाम लिंगापुर नालेश्वर देहात में बनाए गए गोदामों का साबिक़ वज़ीर व बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने इफ्तिताह किया। बादजा नालेश्वर शिवा मंदिर में खुसूसी पूजा की। इस मौके पर बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि रियासत में सीएम रेवंत रेड्डी की क़यादत में कांग्रेस हुकूमत किसानों की तरक्की के लिए काम कर रही। इसके हिस्से के तौर पर 12,000 किसानों को संक्रांति के बाद फी एकड़ की अदायगी की यकीन दहानी कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी हुकूमत किसानों की मज़ीद हौसला अफजाई के लिए खर्च माफी, बोनस और किसानों की यकीन दहानी फ्राहम करेगी। उन्होंने हुक्म दिया कि रेवेन्यू और ज़राअत के हुक्काम किसानों के मसाइल को हल करें और उसके लिए इक़दामात करें। उन्होंने कहा कि नालेश्वर गांव में जल्द सड़क की तामीर का काम शुरू किया जाएगा। सरकारी स्कूल में इजाफी कमरों की तामीर के लिए 7 लाख रुपए की मंजूरी दी गई। उन्होंने यकीन दिलाया कि नालेश्वर में एक वेटरनरी डॉक्टर का तकर्रुर किया जाएगा और इसके क़याम के लिए इक़दामात किए जाएंगे। इस प्रोग्राम में रियासती उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान, डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी कॉर्पोरेशन के चेयरमैन अंता रेड्डी, राजा रेड्डी, DCO श्रीनिवास, तहसीलदार वेंकट रमना, एमपीडीओ नागनाथ, सोसाइटी डायरेक्टर्स, किसान, खाइदीन दीगर भी मौजूद थे। చదువుకోవడానికి విద్యార్థులు బాగున్నారు, గంధారం కావాలన్నారు, యువకులు గ్రామస్తులు మేము రూమ్ ఇస్తాము గంధారం చేయమని చెప్పి తప్పనిసరిగా తొందరగా గంధారం కూడా స్టార్ట్ చేస్తాము. అదేవిధంగా రైతులు ఏదైతే చిన్న చిన్న లోన్లు రాక, రైతు బంధు రాక, ఏదైతే రైతు భరోసా ఇవన్నీ రాక ఇబ్బంది పడుతూ ఉన్నారో దాన్ని ఎందుకు వస్తలేదు, పాస్బుక్లు ఒకటి, ఆధార్లు ఒకటి, ఇన్షన్లు ఒకటి తప్పు పడ్డాయి. కాబట్టి ఇప్పటికైనా అవన్నీ రెక్టిఫై చేసుకుంటే ఫ్యూచర్లో కూడా ప్రాబ్లం, భవిష్యత్తులో ప్రాబ్లం ఉండకుండా ఉంటుంది. కాబట్టి తహసీల్దార్ చెప్పాను, మీరు కూడా అందరూ కూర్చుంది ఎక్కడో ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ఇస్తే వాటిని షార్ట్ అవుట్ చేద్దాం. महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले जोड़े को मुल्क की तारीख में पहली बार खवातीन की तालीम को मुतारिफ कराने का एजाज़ हासिल है।
फोले जोड़े ने खवातीन के लिए एक स्कूल कायम किया था। राजीव गांधी ऑडिटोरियम में मुनाकिदा सावित्रीबाई फुले की यौम पैदाइश तकरीब से मेहमान खुसूसी शब्बीर अली का खिताब। निजामाबाद टाउन के राजीव गांधी ऑडिटोरियम में बीसी उपाध्याय संगम के ज़ेरे एहतिमाम सावित्रीबाई फुले की यौम पैदाइश तकरीब शानदार तरीके से मनाएगी। इस मौके पर हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने मेहमान खुसूसी इस प्रोग्राम में शिरकत की और खिताब करते हुए कहा कि फुले जोड़े ने खवातीन के लिए पहला स्कूल पुणे में 1848 में कायम किया था। बावजूद इसके कि खवातीन को तालीम से दूर रखने के लिए बहुत सी पाबंदियां लगाई गई थी। उन्होंने वजाहत की कि फुले जोड़े ने पहली बार तमाम जातों के लिए खवातीन के लिए एक स्कूल कायम किया। उन्होंने तालीम के फैलाव के लिए अपनी जानों को खतरे में डाला और जो स्कूल उन्होंने कायम किए वो इस बात का सबूत है कि उन्हें तालीम आम करने के लिए कितनी मुश्किलात से गुजरना पड़ा और वो पार्लियामेंट की इमारत में उनके मुजस्मे नस्ब करने की कोशिश करेंगे। इस प्रोग्राम में देही एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी, साबिक जेडपी चेयरमैन डी विठल राव, दीगर भी मौजूद थे। సావిత్రి పూలే గారి పేరు మర్చిపోయినారు, అంది పోయినాయి. కానీ మన ప్రభుత్వం రాగానే ఫస్ట్ రాగానే ఆ ప్రజా భవన్ని దాని పేరు మార్చి మహాత్మా జ్యోతిరావు పూలే పేరు పెట్టిన ఘనత రేవంత్ రెడ్డి గారికి ఆయన మన తెలంగాణ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంది. దాని తర్వాత ఇప్పుడే మిత్రుడు చెప్పినట్టు మన ఈ కులకన కావాలా, క్యాస్ట్ సెన్సస్ కావాలా, అసలు బీసీ సంఖ్య ఎట్లా ఎంతవరకు ఉంది, బీసీ అనగానే ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు వాళ్ళే ముందు తీసుకుంటున్నారు. కానీ మిగిలిన వాళ్ళు 109 107 ఉప కులాలు బీసీలో 56 వారు ఉన్నారు. వాళ్ళు కూడా మాకు కూడా కావాలని కోరుతున్నప్పుడు నిజంగా సర్వే సంఖ్య ఎంత ఉన్నది వీళ్ళది 2011 సెన్సస్ ప్రకారంగా అయితే ఓన్లీ ఎస్సీ ఎస్టీ ముస్లిమ్సే వస్తుంది, మిగిలిన వాళ్ళది బీసీ సంఖ్య లేదు. కానీ ఈసారి మన అందరికీ నాయకుడైన రాహుల్ గాంధీ గారు భారతదేశంలో మరి భారత్ జోడో యాత్రలో కలిసేటప్పుడు చెప్పినారు, జిస్కా జితనా హక్ హై జనాభా హై ఆబాదీ హై ఉస్కా ఉతనా హక్ హోనా చాహియే. జనాభా మనది ఎంత ఉన్నదో ప్రభుత్వంలో కూడా మన హక్కు కావాలా, అన్నింటిలో మనకు హక్కు కావాలా. దాని మీదనే మన ముఖ్యమంత్రి డైనమిక్ లీడర్ రేవంత్ రెడ్డి గారు తక్షణమే మనము భారతదేశంలో ఇప్పుడు నంబర్ 1 స్టేట్ తెలంగాణ ఉంది. కులగణనలో మనం బీసీ కులగణన చేసే जुमेरात बाजार निजामाबाद में फुटपाथ ताजरीन पर हुक्काम की कार्रवाई। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की शदीद मजम्मत, छोटे कारोबार के लिए इजाज़त देने का मुतालिबा। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद की हिदायत पर निजामाबाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन ने म्यूनसिपल कमिश्नर दिलीप कुमार से तहरीरी नुमाइंदगी करते हुए शहर के जुमेरात बाजार इलाके में म्यूनसिपल और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से छोटे ताजरीन की फुटपाथ पर कायम ठेला बंडियों और स्टॉल्स को बर्खास्त कर देने के वाक़ये की शदीद मजम्मत करते हुए इन छोटे ताजरों को उसी मुकाम पर कारोबार करने की इजाज़त देने का मुतालिबा किया। सदर टाउन मजलिस मोहम्मद शकील अहमद फाजिल, सदर ज़िला मजलिस मोहम्मद फैयाज़ुद्दीन, साबिक डिप्टी मेयर मीर मजाज अली, मोतमद टाउन मजलिस व मुआविन रुकन मोहम्मद शहबाज अहमद, मजलिसी कॉरपोरेटर मीर इरशाद अली समीर, नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स मजलिस एजाज हुसैन, मोहम्मद रियाज अहमद, अब्दुल सलीम, मोहम्मद मुस्तहसीन, सैयद रफ़ीउद्दीन, सरफराज मोहम्मद खान के अलावा अरशद पाशा, शेख खलील अहमद, अमर फारूक ने म्यूनसिपल कमिश्नर दिलीप कुमार से मुलाकात करते हुए तहरीरी याददाश्त पेश की। 31 दिसंबर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और ट्रैफिक पुलिस निजामाबाद की जानिब से शहर के जुमेरात बाजार शाहरा के फुटपाथ पर कायम 52 खदीम तरकारी, प्याज, अदरक, लहसुन के स्टॉल्स और 20 फ्रूट के ठेला बंडियों को बर्खास्त कर देने पर इन छोटे गरीब ताजरीन ने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद को फ़ोन पर गरीब ताजरीन की दुकानों को बर्खास्त कर देने की इत्तला दी और कारोबार को कायम कराने की फरियाद की। सदर मजलिस की हिदायत पर निजामाबाद मजलिस के कायदीन ने म्यूनसिपल कमिश्नर को बताया कि फुटपाथ के छोटे कारोबार करने वालों की स्टॉल्स और ठेला बंडियों को बिना इत्तला हटा देने से गरीब ताजरों को नुकसानात का सामना है। उन्होंने फुटपाथ पर मार्किंग के जरिए कारोबार की इजाज़त देने की ज़रूरत पर जोर दिया। म्यूनसिपल कमिश्नर ने डिप्टी कमिश्नर को इस खुसूस में हिदायत दी कि ट्रैफिक पुलिस के हमरा जुमेरात बाजार में छोटे ताजरीन को कायम करने सूरत हाल का जायज़ा लिया जाए
और ट्रैफिक मसाइल पेश न आने देने के इक़दाम किए जाए। बादशाह सदर टाउन मजलिस मोहम्मद शकील अहमद फाजिल ने बात करते हुए कहा कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को मुकामी ताजरीन ने फ़ोन पर दुकानों को बर्खास्त करने की इत्तला दी। सदर मजलिस की अनखरीब पर म्यूनसिपल कमिश्नर से नुमाइंदगी की गई। उन्होंने कहा कि म्यूनसिपल ओहदेदार ट्रैफिक पुलिस ने वहां कायम छोटे कारोबार तरकारी, अदरक, प्याज के आरसी स्टॉल्स और फ्रूट मंडियों को बर्खास्त करा दिया। उन्होंने कहा कि छोटे कारोबार करने वाले गुज़िश्ता 50 साल से ज़ायद अरसे से फुटपाथ पर कारोबार करते हुए रोज़ी रोटी कमाते हैं और कहा कि इन ताजरीन को फुटपाथ पर मार्किंग करते हुए कारोबार की इजाज़त देने की नुमाइंदगी की गई। इस खुसूस में मुतल्लिका ओहदेदारों की हमरा सूरत हाल का जायजा लेते हुए इन ताजरीन को कारोबार की इजाज़त दिलाई जाए। उन्होंने वाज़ेह किया कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गरीब मुस्तहिक़ अवाम की मुश्किलात में इंसाफ दिलाने हमेशा आगे रहेंगी। उन्होंने कारोबार करने वालों को मशवरा दिया कि ट्रैफिक मसाइल पेश न आने देने, फुटपाथ पर मार्किंग करदा मुकाम पर ही कारोबार करें। निज़ामाबाद शहर के मसरूफ़ तरीन शहरा वीकली बाज़ार जुमेरात जो मार्केट जिसे कहते हैं, ये साल का आखिरी दिन उनके लिए एक मनहूस दिन साबित हुआ, इस वजह से कि वहाँ पर जो स्ट्रीट वेंडर्स और गरीब गुरबा लोग जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारने के लिए अपने छोटे छोटे काम करते हैं, उनको अचानक आकर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और ट्रैफिक पुलिस की तरफ से गैर ज़रूरी तौर पे उनको वहाँ से हटा दिया गया। बहरहाल ये चीज़ काबिल मजम्मत है, क्योंकि ये जो वीकली बाजार की मेन रोड है, ये पिछले में 50 साल से ज्यादा लोग वहाँ पर उनके बाप दादा स्ट्रीट पे रोड पे बैठ के एक साइड में कारोबार करते थे। रही बात कुछ लोग बाहर से जो आके तरकारी बेच रहे, वो लोग भी आने से वहाँ जाम हो रहा, उस वजह से उनके साथ इनको भी रिमूव कर दिए। हम ये चीज़ को सख्ती से मजम्मत करते हैं। वहाँ के कुछ लोग असदुद्दीन ओवैसी साहब को कॉल करके बताए, इसीलिए हम यहाँ पर आके कमिश्नर साहब से बात करें, एडिशनल कमिश्नर और ट्रैफिक वालों से भी बात करें। इंशाल्लाह मंडे इसका एक रास्ता निकालते हुए इनको वहीं बिठाया जाएगा और इनसे भी हमारी दरख्वास्त है कि रास्ते को खुला रखते हुए अपना अपना कारोबार करें। कभी भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन MIM पार्टी गरीबों के साथ और जो भी परेशान हाल है उनके साथ रहती है। इंशाल्लाह कोई भी मामला आंदो आपके साथ हम हैं, इंशाल्लाह आपके हक के लिए। और कोई भी ऐसी अगर आपके पीछे अगर कोई परेशानी आती है तो मजलिस यूनिट निज़ामाबाद आपके साथ रहेंगे इंशाल्लाह। और ये मामला जो है मंडे के दिन या ट्यूसडे के जो भी है, उस दिन वहाँ पर ऑफिसर्स को लाके म्यूनसिपल टाउन प्लानिंग होंदो, म्यूनसिपल के जिम्मेदार होंदो या ट्रैफिक वालों को लाके वहाँ पर इंशाल्लाह एक रास्ता निकाल के उनको वहाँ पर एक लाइन डिमार्केशन करते हुए उनको वहाँ पर सेटअप किया जाएगा और इंशाल्लाह उन्होंने फिर से रोजगार से वहाँ पर जुड़ेंगे। निजामाबाद शैलजा ग्राउंड पर 4 स्टार मीडिया ZRS 2025 प्रीमियर लीग का 5 जनवरी से आगाज। इफ्तिताई तकरीब में बाजीरेड्डी गोवर्धन आयशा फातिमा आमिर की शिरकत व खिताब। रंगारंग तकरीब कौमी तराना के साथ निजामाबाद के तारीखी क्रिकेट टूर्नामेंट का हुआ आगाज। अवामी गोशों में 4 स्टार मीडिया की सताइश। 4 स्टार मीडिया निजामाबाद की जानिब से शहर के वसी व अरीस मैदान शैलजा ग्राउंड बोधन रोड पर 5 जनवरी से ZRS 4 स्टार NPL प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का शानदार पैमाने पर आगाज़ अमल में आया। इस इफ्तिताई तकरीब में साबिक़ा रुकनी असम्बली BRS निज़ामाबाद रूरल बाजीरेड्डी गोवर्धन व BRS पार्टी इंचार्ज व चेयरमैन आयशा वेलफेयर फाउंडेशन बोधन आयशा फातिमा आमिर ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इन कायदीन ने ग्राउंड में किए गए फ़कीदुल मिसाल और उम्दा इंतज़ामात का जायज़ा लिया और इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले तमाम टीमों व खिलाड़ियों से भी मुलाकात की। बादशाह इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए बाजीरेड्डी गोवर्धन ने कहा कि ज़िला बिलखुसूस शहर निज़ामाबाद में क्रिकेट के फ़रोग़ के लिए 4 स्टार मीडिया निज़ामाबाद की काविशें काबिल सताइश है। उन्होंने कहा कि साबिक़ BRS रियासती हुकूमत व चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव तेलंगाना में खेलों के फ़रोग़ के लिए नुमाया इक़दामात किए थे। तेलंगाना भर से सैकड़ों नौजवान खिलाड़ी उभर कर सामने आए और साबिक़ा रियासती हुकूमत ने उन्हें हुकूमती इक़दामात के ज़रिए नेशनल व इंटरनेशनल सतह पर पहुंचाया। उन्होंने कहा कि नौजवानों की सलाहियतों को बरोए कार लाकर मौजूदा तेलंगाना रियासती हुकूमत की जानिब से ऐसे खिलाड़ियों को तमाम तर दरकार सहूलत व इक़दामात के ज़रिए उनकी मदद करनी चाहिए। आयशा फातिमा आमिर ने
फोर स्टार मीडिया अरकान को मुबारकबाद पेश की और कहा कि नौजवानों को गैर समाजी सरगर्मियों से महफूज रखने और उन्हें खेलों के मैदान में उतारने और उनकी हौसला अफजाई व रहनुमाई के लिए फोर स्टार मीडिया निज़ामाबाद की खिदमत काबिल मुबारकबाद है। आयशा फातिमा आमिर ने नौजवान नस्ल को मशवरा दिया कि वो दीगर गैर अखलाकी व गैर समाजी सरगर्मियों में मुलव्विस होकर अपना कीमती वक्त ज़ाया ना करें, बल्कि बुनियादी तालीम के साथ साथ खेलों के मैदान में अपनी खुदादाद सलाहियतों का मुजाहरा करें। इस तकरीब में BRS सीनियर लीडर जगन रेड्डी गोवर्धन व फोर स्टार मीडिया अराकीन मोहम्मद नईम खमर, एडिटर अवाम TV मोहम्मद गौस, एडिटर रोजनामा महवर, MM माजिद, स्टाफ रिपोर्टर राशिया सहारा मोहम्मद अफजल खान, ब्यूरो चीफ परवास TV मोहम्मद जाकिर, ZRS इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले तमाम टीमों और खिलाड़ियों के अलावा BRS पार्टी कायदीन नौजवानों की कसीर तादाद मौजूद थी। बहुत खुशी की बात है, आज निजामाबाद सिटी में ZRS MPL क्रिकेट टूर ऑर्गेनाइज्ड बाय फोर स्टार्स मीडिया से जो ऑर्गेनाइज कर रहा है। पहला सब लोगों को मैं मुबारकबाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि इतने सारे नौजवान बच्चों को, क्रिकेटर्स को यहाँ पर इन्वाइट करके जो मौका दिया गया है, इसलिए मैं बहुत खुशी हूँ। हम लोग बहुत खुशी है। हाँ, आपसे मिलने का भी पहली बार मिलूँ सब लोगों को। MP कैंपस करा था लेकिन सबको नहीं मिल सका मैं। तो बात यह है कि निजामाबाद जिले का एक फख्र की बात क्या है, इस जिले के जो है स्पोर्ट्स पर्सन्स लाइक बच्चे अपने निखत जरीन बच्चे जो है नेशनल इंटरनेशनल में स्पोर्ट्स जिता के यहाँ पर आए। नेक्स्ट उनका कोच जो शमसुद्दीन, उनको मैं शुक्रिया कर रहा हूँ, उनकी वजह से बच्चे जो है वहाँ तक चले गए। उनका बेटा भी शमसुद्दीन, उन्हें भी जो है फख्र की बात है, नेशनल लेवल में उन्होंने जीत गया। उन्हें निजामाबाद कभी नहीं करा इतना अच्छा। एक के जैसा चुन के टेंडर लगा के पैसा लगा के बस्ता का IPL बच्चों को चुन के यहाँ को लेके आए और उन लोग मैं मुबारकबाद देता हूँ कि 14 टीम्स 12 टीम्स यहाँ पर आए। 12 टीम्स के बच्चे, कोई भी जीतता कोई भी हारता, वो बात की बात है, कोई भी हार लो तो जीत लो, एक भाईचारे से वो केसरी का मिलते रहना, जो भी जीतता है वो अपने भाई है। अपने निजामाबाद में वाकई में जिस तरह से 12 टीम को आप लोगों ने चुनकर लेके आया है और जिस तरह बच्चों को फिजिकल एक्टिविटीज, आजकल तो गेम्स भी फोन में हो गए, हर चीज फोन में हो गई, रिश्तेदार, गेम्स, अच्छा बुरा हर चीज, यानी कि फोन TV ऑक्यूपाई कर लिया है बच्चों को। तो इस तरह से बड़े भी खेलेंगे तो बड़ों को देख के बच्चे सीखेंगे। तो बहुत अच्छा लगा देख के कि यहाँ पर इतनी अच्छी तरह से स्पोर्ट्स का जो एंटरटेनमेंट किया जा रहा है, जिस तरह से यहाँ पर आगे बढ़ के, और स्पॉन्सर्स जो इन 12 टीम को लेकर आए, पहले तो मैं उनको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, क्योंकि स्पॉन्सर्स नहीं हुए तो टीम नहीं बन सकती, टीम नहीं बनी तो खेल नहीं सकते, और खेल नहीं सकेंगे तो आगे बच्चों को कुछ बता नहीं सकते। यानी कि ये लोग खेलेंगे तो बच्चे देख के और सीखेंगे और खेलेंगे। और स्पॉन्सर्स का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि जिस तरह से आप लोग आगे बढ़ के टीम को लेकर आए हैं, 12 टीम को, और मैं दुआ करती हूँ कि जो भी बेस्ट टीम है वो जीते और स्पोर्टिव स्पिरिट के साथ खेलिए, ताकि कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होना, क्योंकि गेम है, गेम में हार जीत, अच्छा बुरा सब लगा हुआ रहता है। और जिस तरह हमारे बाजी रेड्डी अंकल बता कर गए हैं कि निखत जरीन के बारे में रहने दीजिए या माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाला बच्चा रहने दीजिए, जो भी है, जिस तरह से हमारे बच्चे मेहनत करके आगे बढ़े, मैं चाहूंगी कि यहाँ पर जितने भी नौजवान बच्चे खड़े हैं वो भी अपने अंदर जो टैलेंट है उसको बाहर निकालिए। और मैं पेरेंट्स को भी बोलना चाहूंगी कि आप लोग अपने बच्चों को सपोर्ट करिए। सिर्फ पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा एजुकेशन के साथ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज जो होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सिर्फ पढ़ाई में मत रखिए बच्चों को,
पढ़ाई के अलावा भी उनको जिसमें भी इंटरेस्ट है, चाहे वो क्रिकेट रहने दीजिए, चाहे वो आर्ट रहने दीजिए, चाहे उनका जो भी शौक रहने दीजिए। बहुत सारी लड़कियां हैं जो हमारे पढ़ लिख कर आगे तो बढ़ जा रहे हैं लेकिन उनके पास हुनर नहीं है। और मैडम खुसूसन आना चाह रहे थे, कविता मैडम का बहुत दिल से था कि मैं आऊं बोल के, और टाइम लेके ही बोले थे कि आएंगे बोल के, लेकिन रात में मेरे को मैसेज आया कि मिजाज बहुत खराब है उनकी, इस वजह से उन्होंने आ नहीं सके, लेकिन बोले कि नेक्स्ट टाइम जरूर आएंगे। तेलंगाना की अवाम ने बदउनवान हुकूमत को रास्ता दिखाया और कांग्रेस हुकूमत को चुना। कांग्रेस अवाम से किए वादों की पाबंदे अहद। बीआरएस के दौर इख्तिदार में बदउनवानियों का बोलबाला। बीसीस के लिए मगरमच्छ के आंसू बहाने वाली बीआरएस अपने दौर इख्तिदार में बीसीस के हुकूक को किया था फरामोश और रियासत को मखरूज बना दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस से रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी का खिताब। మీరు చూసారు మన కవిత నిజామాబాద్కి వస్తే ఎన్ని తంటాలు పడ్డారు వాళ్ళు, ఎన్ని పైసలు ఇచ్చి తెచ్చుకున్నారు మంది, సెల్ఫ్ డబ్బాలు పట్టుకొని, అంటే మంది వస్తారని ఇలా నమ్ముతలేరు వాళ్ళని. మొన్నదాకానేమో మీరు రైతు భరోసా ఇస్తలేరు అన్నట్టు, ఇవాళ మేము ఇస్తామే బాబు మీకంటే ఎక్కువ ఇస్తాం, మీరు 10,000 ఇచ్చారు మేము 12,000 ఇస్తాం అంటేనేమో లేదు ఇళ్ళన్నీ అది ఉన్నది ఇది ఉన్నది, పొలం పండిన వాళ్ళకు కూడా రోడ్లకు కూడా లేకుంటే రియల్ ఎస్టేట్ వాళ్ళకు కూడా రైతు బంద్ ఇవ్వాలంటాడు. అంటే వాళ్ళ ఆలోచన విధానం అట్లుంది కాబట్టి వాళ్ళని పెద్ద పట్టించుకునే అవసరం లేదు. ఇక బీజేపీ వాళ్ళు అయితే అది భారతీయ జనతా పార్టీ కాదు, భారతీయ జూటా పార్టీ. అది ఇవాళ పసుపు బోర్డు అని చెప్పింది, ఏమైంది పసుపు బోర్డు 5 ఏళ్ళు అయిపోయింది. స్వయాన ప్రధానమంత్రి గారు వచ్చి నిజామాబాద్లో చెప్పారు. ఆ రోజు మేము అడిగినా మీరు ఎక్కడ పెడతారు, నిజామాబాద్లో పెడతారా, ఎక్కడ పెడతారు, కోయంబత్తూరులో పెడతారా లేకుంటే ఇంకెక్కడ పెడతారంటే లేదు నిజామాబాద్లో పెడతామన్నారు. మరి ఎన్నికలై 6 నెలలు అయిపోయింది, ఏమన్నా ఒక పేపర్ అయినా కదిలిందా? చెప్పింది 5 ఏళ్ళ 6 ఏళ్ళ కింద. అప్పుడు రాజ్నాథ్ సింగ్ గారు హోమ్ మినిస్టర్గా వచ్చి చెప్పిపోయారు. అంటే ఇవాళ వాళ్ళకు ఒక ఎజెండా లేదు, వాళ్ళకి ఏం చేస్తారో ప్రజలకు చెప్పరు, ఏం చేసారో చెప్పగానే అది చెప్పరు. వాళ్ళు కూడా విమర్శిస్తూ ఉన్నారు. ఇలా కిషన్ రెడ్డి లాంటి వాళ్ళు, బండి సంజయ్ లాంటి వాళ్ళు, అరవింద్ లాంటి వాళ్ళు. నేను అడుగుతా ఉన్న బీజేపీ రాష్ట్రాలు 15 రాష్ట్రాలు ఉన్నాయి, పాలిత రాష్ట్రాలు. ఎక్కడైనా మీరు రైతులకు రుణమాఫీ చేసిండ్రా? ఎక్కడైనా మీరు రైతులకు 500 రూపాయలు బోనస్ ఇవ్వాలి పండించిన పంటకని చెప్పి మీరు ఆలోచన చేసిండ్రా? ఎక్కడైనా కూలీ అంటే వ్యవసాయం లేని కూలీలకు మరి 12,000 మేము ఇస్తా ఉన్నాం కదా, మీరు ఆలోచన చేసిండ్రా? ఎక్కడైనా అడుగుతా ఉన్నా. यहाँ लेते एक वक्फा। खवातीन वो 2 शिजाओं के फैशन का बाएतिमाद वो भरोसामंद नाम जमजम सूट्स। जमजम सूट्स रूबरू वेंकटेश्वरा मिल्क सेंटर मरहबा सुपरमार्केट के पीछे नज़द बोधन बस स्टैंड खिला रोड निजामाबाद। आपके ईद व तकारीब छोटे बड़े फंक्शन के लिए हमारे यहाँ खवातीन वो 2 शिजाओं के दीदा से मलबूसात जो आपकी पहली पसंद होगी और आपको जाज़िबी नजर बनाने वाला स्टॉक दस्तयाब है। जमजम सूट्स की खुसूसी स्पेशल ऑफर 5 दिसंबर ता 20 दिसंबर 1000 रुपये 4 पीस कॉटन ड्रेस, 1400 रुपये 3 पीस वर्क ड्रेस मटेरियल, 1800 रुपये 3 पीस हेवी वर्क ड्रेस मटेरियल, 2000 रुपये 2 पीस पाकिस्तानी फुल वर्क ड्रेस मटेरियल, 2800 रुपये 2 पीस फर्शी लहंगा, 3500 रुपये 2 पीस रशियन प्लाजो गरारा, 1300 रुपये 2 पीस बुरखा। ऑफर सिर्फ 5 ता 20 दिसंबर, तो जल्दी करें। जमजम सूट्स रूबरू वेंकटेश्वरा मिल्क सेंटर नज़द बोधन बस स्टैंड किला रोड निजामाबाद। फोन नंबर 7981668967 9390414785। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल है। बालकुंडा कांग्रेस इंचार्ज एम सुनील कुमार ने कई अहले खाना से मुलाकात की जिनकी मुख्तलिफ वजूहात से मौत हो गई थी। उन्होंने अहले खाना को पुरसा दिया। कमरपल्ली मंडल में बालकुंडा हल्का कांग्रेस पार्टी इंचार्ज एम सुनील कुमार ने कई खानदानों से मुलाकात की। नागापुर गांव की जमुना की हाल ही में सांप के डसने से मौत हो गई और बशीराबाद गांव के साबिक सरपंच एस अशोक की हाल ही में मौत हो गई। बादशाह एम सुनील कुमार ने कोना समंदर गांव के बालाराव संतोष की मां सायम्मा के घर वालों से मुलाकात की जिनका हाल ही में देहांत हो गया था। उन्होंने अहले खाना से मुलाकात करते हुए उन्हें पुरसा दिया। इस मौके पर मंडल कांग्रेस पार्टी रहनुमा कारकुन दीगर भी मौजूद थे।
रियासती हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने बापूजी वचनालय का किया दौरा। उन्होंने लाइब्रेरी में जारी तरक्याती कामों पर इत्मीनान का इजहार किया और लाइब्रेरी की इमारत के लिए शब्बीर अली ने अपने कोटे से मजीद 25 लाख रुपये मंजूर करने का किया वादा। रियासती हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने शहर में बापूजी लाइब्रेरी का दौरा किया। जदीद तामीरशुदा इमारत की तमाम तामीरात का असर-ए-नौ जायजा लिया। लाइब्रेरी सदर भक्ता वित्तसलम से तामीराती काम के बारे में जानकारी हासिल की। बादशाह बापूजी वचनालयम गवर्निंग बॉडी के सदर भक्ता वित्तसलम, नायब सदर बी देवीदास, ज्वाइंट सेक्रेटरी ए.एस. सांबैया के हमरा कई मेंबरान ने शब्बीर अली की शाल पोशी की। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने तलबा की सहूलत के लिए कुशादा इमारत बनाने पर इंतजामिया की तारीफ की। उन्होंने याद दिलाया कि वचनालय की इमारत की तामीर के लिए पहले 25 लाख रुपए की मंजूरी दी गई थी, लेकिन काम को तेजी से जारी रखने के लिए अपने कोटे से मजीद 25 लाख रुपए मंजूर करने का वादा किया। इस प्रोग्राम में रियासती उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान, नुडा चेयरमैन केशव वेणु, कांग्रेस कायदीन एन रत्नाकर दीगर भी मौजूद थे। మా వాళ్ళు అయితే మా వాళ్ళే ఉన్నారు. అందరికీ నమస్కారం, సబ్కు మేరా సలాం. మరి నా గవర్నమెంట్ రేవంత్ రెడ్డి గారు ఇచ్చిన డబ్బులకి మీకు ఇవ్వగానే చాలామందికి ఇచ్చిన 10 కోట్లు ఇచ్చినా కానీ ఫస్ట్ పోనీ మీదే ఉంది. నాతోనే అయింది ఫస్ట్ పోనీ, కానీ కన్స్ట్రక్షన్ కూడా మీరే చేసినారు. దీనికి నేను ఆనందపడుతూ మరి డెఫినెట్గా రాబోయే దినాల్లో మీ ఎస్టిమేట్ ఎంత ఉన్నదో, ఇంకా మీకు వాగ్దానాలు చేసిన వాళ్ళు ఎంతమంది ఇచ్చినారో దాన్ని చూసి, ఆ బరువును చూసి, ఆ బరువు కొంటే డబుల్ బరువు ఇంకోసారి ఇస్తాను। इस्लाम ने भी इल्म हासिल करने को फ़र्ज़ करार दिया और कुरान करीम में इल्म की अहमियत को वाज़े बयान किया गया। जो कौम तालीम के मैदान में पिछड़ जाती है वो कौम तरक्की में भी पीछे रह जाती है। साइंस फेयर का इतने बड़े पैमाने पर इनेकाद काबिल सताइश। तलबा व तालिबात के मॉडल्स हैरान कुन। क्रिसेंट ग्रुप्स ऑफ एजुकेशन की खिदमत काबिल मुबारकबाद। नॉलेज पार्क में मुनक़िदा साइंस फेयर से हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर का खिताब। तलबा की परेड की सलामी के साथ किया गया वालाना इस्तकबाल। साइंस फेयर में शिरकत पर मसरत का इजहार। करने का कायल नहीं हूँ, काम करने का कायल। तो यहाँ हजारों तलबा के माँ बाप आए हुए हैं, लेकिन यहाँ भी मेरा शिकायत यही है कि मेरी बेटियां और बहनें बड़ी तादाद में आए, लेकिन हमारे भाइयाँ, हमारे भतीजे वो ना कम तादाद में आते, वो लोग तो उतनी तादाद में आना चाहिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अल्लाह जल्ले जलालहू ने जब मुक़द्दस कुरान को दुनिया में भेजने का फैसला किए और जिब्राइल अलैहिस्सलाम होते हैं, जिब्राइल इस कुरान की पहली आयत लेकर दुनिया जमीन पर जाइए। जमीन पर अल्लाह के रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में तशरीफ फरमा है। तो अंदाजा लगाइए कि सातों आसमान से अल्लाह सुब्हानहू के पास से कौन सी आयत लेकर जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए। नमाज नहीं तो पहले आयत में, ज़कात या रोज़ा हज कुछ नहीं, सिर्फ आया इक़रा बिस्मि रब्बिका लज़ी पढ़ो। इल्म तो कुरान की अहमियत जो क़यामत तक रहने वाली किताब कुरान है और सुन्नत है। कुरान और सुन्नत दोनों में कह रहे हैं कि इल्म की अहमियत। आज ये इल्म का मेला, इल्म की साइंस की कॉन्फ्रेंस को इफ्तिताह करते हुए मैं बहुत ही अपने आप को खुशनसीब महसूस कर रहा हूँ कि ऐसे अच्छे काम के लिए हमारे मुजीब साहब, चेयरमैन साहब और हमारे अय्यूब भाई साहब, नजीब साहब और इसमें ताहिर बिन हमदान साहब, केशव वेणु जी, रत्नाकर साहब, कुद्दूस भाई, हमारे कारपोरेटर सूरी भाई और फहीम भाई, यहाँ हमारे कारपोरेटर आरुण साहब, यह सब पीछे फिर हमारे एक्स कारपोरेटर्स मुजाहिद और नाम मिसबा साहब और नजर ज़्यादा वक्ती पर सेलिसिन में तशरीफ फरमा फर्जन सबके जाफर देखा। मेरा नाम नहीं बोले, चले भाई बोलते हैं जाफर भाई
और खास तौर पर पापा खान साहब जो इस प्रोग्राम को लाने के लिए आए। मैं आपको एक नई लेटेस्ट चीज बताना चाह रहा हूँ। अभी 5 मिनट पहले फैक्स में मुझे आई, MBBS 2024 और 25 में मेडिकल स्टेट का फिगर बता रहा हूँ। टोटल मेडिकल कॉलेजेस 24 और 25 में गवर्नमेंट के 36, प्राइवेट 25, माइनॉरिटीज के 4, जुमला 65 कॉलेज है। अब टोटल MBBS सीट्स 8,965 सीट है। उसमें मुस्लिम माइनॉरिटीज एडमिटेड 1226 लड़के और लड़कियां कितने 1226 ऑलरेडी एडमिशन हो चुके हैं। तालियां तो बजा। 1226 बच्चे आज आके MBBS में एडमिशन मिले हैं। उसमें मुस्लिम लड़के मुस्लिम मेंस एडमिटेड 485 485। अब तुम्हारा नंबर आ रहा बच्चियों का। इसके बाद आ रहे हैं मुस्लिम फीमेल्स एडमिटेड 741। बच्चे भी नींद में डूब के आ जाएगा। अरे हमारी बेइज्जती करने नहीं सकती भाई, बच्चों का ही फिक्र कर रहे बच्चे पास हो गए। तुम्हारा 400 में है तो तुम्हारा 800 में है करो। गवर्नमेंट फिगर अभी भेजा है मेरे को। तो इस तरीके से मेरा एक ही है कि बच्चियां जिस तरीके से तालीम की तरफ हो रहे हैं, अभी तक मेडिकल में थे, अब इंजीनियरिंग में लोग आ गए। लड़कियों का नंबर बहुत आ गया है। मैं फिर एक दफा अल्लाह से दुआ करूँ, अल्लाह ताला जिस मकसद के लिए आप सब जमा हुए उसको कामयाब करे और आप और आला से आला तालीम हासिल कराएं बच्चों को। क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूँ कि कुरान कह रहा है इक़रा तालीम है, तो तालीम जिस मजहब में जिस कौम में नहीं होगी तो उसका कोई हिसाब किताब नहीं होगा। तालीम से ही आपकी पहचान है, तालीम से ही आपका वजूद इस दुनिया के अंदर लोग ऐसा महसूस करेंगे कि अरे भाई ये फलानी कम्युनिटी के लोग आज हमारी सर्विस कर रहे हैं। तो फिर एक दफ़ा इतनी मेहनत करके नॉलेज पार्क और क्रिसेंट स्कूल वालों ने इतने बच्चों को एक ही स्कूल के अंदर 11 लोग हिस्सा लेने के सेलेक्ट होना फिर मजाक की बात। वाक़ई काबिल मुबारकबाद है मैनेजमेंट, स्टाफ, लेक्चरर्स, प्रिंसिपल सबको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाल्लाह जब हमारे 5% रिजर्वेशन वाले 7% रिजर्वेशन वाले जब भी आवाज़ देंगे। इख्तिताम से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। रेवंत रेड्डी की कांग्रेस हुकूमत किसानों से किए वादों की पाबंदी अहद, किसानों की फलाह व बहबूदी के लिए हर मुमकिन इक़दामात। बोधन MLA सुदर्शन रेड्डी। रंगारंग तकरीब के साथ ZRS 4 स्टार क्रिकेट टूर्नामेंट का शानदार आगाज। साबिक MLA बाजी रेड्डी, बोधन इंचार्ज आयशा आमिर ने बतौर मेहमान खुसूसी की शिरकत व खिताब। हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर का दौरा निजामाबाद, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में शिरकत। सावित्रीबाई फुले को पेश किए खिराज अकीदत। साइंस फेयर में शिरकत। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवाज़ टीवी। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज। परवाज़ टीवी के लिए लीडिंग न्यूज एंकर की जरूरत है। उर्दू से वाबस्ता ख्वाहिशमंद हमारे दफ्तर भारतीय डिजिटल वाक़े गुलाम चौराहा नस्ल विश्व शांति कॉलेज 5 ता 7 बजे शाम। राब्ता करें या कॉल करें 955 35 21111।